नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर कोचिंग 01 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में रसायन शास्त्र का क्लास 10 का रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर यानी पार्ट 1 क्लास आज हम लोग इस चैप्टर यानी रसायन अभिक्रिया और समीकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और हम लोग बिना समय को गवाए अपनी पाठन कार्य को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में हल्का सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रसायन विज्ञान कहते किसे है ना, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक गुणों संगठन और संरचना यानी उसमें होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी वैसे विज्ञान जिसमें पदार्थ का गुण संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कौन सा देश से हुआ था? मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति मिस्र से हुआ और ये प्राचीन नाम, ये केमिस्ट्री का प्राचीन नाम है ना, क्रीमिया से लिया गया। क्रीमिया का अर्थ होता है काला रंग। उसका जनक एंटोनी लेवोजियर है ना। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। आगे देखा जाए, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आगे देखा जाए, पहला पॉइंट हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। पहला हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। ध्यान से समझेंगे हम लोग। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसे वापस उसके पुराने रूप में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी बदल गया, बर्फ पिघल जाए, तो बर्फ जब पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, तो उस पानी को हम फिर बर्फ बना सकते हैं, है ना। जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें नया पदार्थ बने ही नहीं, जिसे वापस पुराने रूप में लाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे यहाँ देखा जाए ध्यान से, पहला है बर्फ का पिघलना। चित्र को ध्यान से देखना जाए। पहला है बर्फ का पिघलना। ये बर्फ है, पिघल के क्या हो गया? जल बन गया। फिर ये जल को क्या करेंगे? फ्रीज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी ये पहला है ना, ये पहला अवस्था में फिर पुनः घूम करके आ जाएगा। ऐसा परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये मोम का पिघलना, ये मोम जब पिघल जाएगा तो फिर इससे मोमबत्ती बन सकता है, ठोस रूप में ला सकते हैं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। कागज को जो है कागज फटा होगा, कागज, ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। आगे देखा जाए, चीनी का घोलना है ना। जब चीनी को पानी के साथ यदि घोल देंगे, वो पानी को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी जलवाष्प हो जाएगा और उस बर्तन में क्या बचेगा? चीनी। यानी इसमें से चीनी से क्या बना है? शरबत बना है, यानी चीनी और पानी को मिला करके विलयन बना है। और फिर उस विलयन से हम क्या चीनी को ला सकते हैं, यानी फिर पुराने अवस्था में लौट सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आगे है, अगला हेडिंग होगा इसका रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होगा? उसमें पुराने रूप में लाया जा सकता है, इसमें नहीं लाया जा सकता है, सब वही है। वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ जब नहीं लाया जाएगा तो नया पदार्थ तो बनेगा ही नहीं कुछ न कुछ, जिसे वापस पुराने रूप में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखो ध्यान से, ये लोहे का कील है। ये किसका कील है? लोहे का चमचमाता हुआ कील है ना। आर्द्रता, वायु, जल के कारण इसमें क्या होगा? नमी के कारण इसमें जंग लग गया और जंग इतना ज्यादा लग गया कि ये पूरा लो ऑक्साइड है ना, लो ऑक्साइड यानी पूरा जंग बन गया। तो ये बताएं, क्या ये जंग से फिर पुनः ये नया चमचमाता हुआ कील बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो दही से फिर वो दूध नहीं बन सकता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, है ना। यानी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और कुछ ना कुछ नया पदार्थ ही बनेगा। आगे देखा जाए, कोई भी चीज जलेगा, कागज हो, मोम हो, कुछ भी जब जलेगा तो वो रासायनिक जला हुआ राख से फिर वो पदार्थ नहीं बन सकता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाचन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? पहला पाचन क्या है? पाचन क्या है, भौतिक या रासायनिक है? आगे देखा जाए, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला दो, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है ध्यान से देखना है। वह प्रक्रिया जिसमें दो, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जब मिलेगा, आपस में मिलेगा, तो एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से ज्यादा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ, है ना। इसके अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, नीचे तो लिखा हुआ है ना। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। कोई दिक्कत है? आसपास में बहुत सारे सब परिवर्तन होते रहता है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, लोहा में जंग लग जाना, है ना। लोहा में जंग लग जाता है। भोजन को पकाने की प्रक्रिया, भोजन का पाचन होना, दूध से दही बनना, है ना। शोषण, मैग्नीशियम के फीते का जमा, ये सब क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया यानी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखा जाए अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम लोग सरल भाषा में, यदि जिस बच्चे को याद ना हो, जिस दोस्तों को याद ना हो, तो ध्यान से देखना है। रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जिस तरह हम लोग में ए और बी जब शादी कर लेता है, क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। इससे क्या होता है? नया संतान पैदा होता है, जिसमें ए का भी गुण और बी का भी गुण है। लेकिन ना तो ए से ही पूरा गुण मिलेगा, ना ही तो बी से पूरा गुण मिलता है उसका, है ना। एक नया अलग टाइप का एक संतान पैदा होता है। हालांकि दोनों का गुण मिलता है, कम मिलता है ना। तो यही हो गया जब दो पदार्थ, है ना, ए यानी ये दूल्हा हो गया और ये दुल्हन, है ना, जब शादी हुआ ये दोनों से एक नया संतान पैदा हुआ। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी वो संतान फिर माँ के गर्भ में नहीं जा सकता, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखने के लिए आगे देखो, अभिकारक क्या है? अभिकारक किसे कहेंगे? तो जो शादी करने में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, यानी शादी करने में भाग कौन लिया? एक दुल्हन और एगो दूल्हा, है ना। दुल्हन प्लस दूल्हा राजा, तब जाकर के क्या हुआ? शादी हुआ, है ना। शादी हुआ, शादी में क्या एक अभिक्रिया है। तो शादी में कौन भाग लिया? दुल्हन और दूल्हा। तीसरा भाग ले लिया, फिर नसीब खराब हो जाएगा उसका। देखा जाए अभिकारक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। जैसे भाग कौन लिया? ये हाइड्रोजन
और एक क्लोरीन, है ना, ये दोनों भाग लिया किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, तो तब किसका निर्माण हुआ, तब किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ, है ना। आगे देखा जाए तो अभिकारक कहते हैं किसे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। अब देखा जाए जब भाग लिया तो कुछ तो नया बनेगा ही, है ना। बनेगा क्या, देखो प्रतिफल जो बनेगा उसे प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ, जब शादी हुआ तो कुछ न कुछ होवे करेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक नया शिशु, नए पदार्थ को ही क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल नहीं तो उत्पाद, प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के द्वारा, कौन भाग लिया, ये प्रतिफल हो गया, हाइड्रोजन भाग लिया और क्लोरीन भाग लिया, है ना, अभिकारक। ये दोनों मिल करके क्या लिखा गया, प्रतिफल लिखा गया, ये गलत है। यहाँ क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक, सुधार लेना है, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक होगा, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। यानी ये मंडप सज जाए, है ना, और दूल्हा और दुल्हन भाग लेता है शादी में, तो ये वहां तक प्रति क्या होगा, अभिकारक हुआ। जब दूल्हा शादी हो जाए तो एक अभिक्रिया हो गया और उससे जो नया संतान पैदा होगा, यानी पैदा होगा ना, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद नहीं तो प्रतिफल। आगे देखा जाए तो रासायनिक प्रतिफल या उत्पाद वैसे कहेंगे, उसी को कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहाँ तक साफ हो गया होगा, इसको सुधार लेना है। आगे देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया का क्या पहचान है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये शादीशुदा है ना, कैसे पता चलेगा हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि शादीशुदा है। तो देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया का पहचान का तरीका, पहला, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से गैस निकलता है ना। जब शादी ब्याह होता है ना तो आराम से मीट भुनाता है तो पूरा गैस निकलता है, सुगंध हमारे नाकों तक पहुंच जाता है, तब पता चलता है कि हम फलवा यहाँ शादी हो, है ना। देखा जाए जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो क्या निकलेगा, गैस की उत्पत्ति होगा, गैस निष्कासन होगा उससे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकलता है, गलत गैस न समझना है। जैसे देखा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी क्या है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है, जिंक है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, यही गैस हमारे नाकों में पहुंचता है, तब पता चलता है कि फलवा अगर शादी है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या निकलेगा, गैसों का उत्पत्ति होता है, गैसों का निष्कासन होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखा जाए क्वेश्चन में पूछेगा ध्यान से, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। रंग में परिवर्तन, जब शादी होगा तो उसमें रंग, सब का रंग बदल जाता है, नया नया वस्त्र पहन के, है ना, एक से एक क्रीम लग जाता है उसमें। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होगा। जैसे ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। जिस बच्चा को ये सब अकार्बनिक सूत्र में परेशानी है चला, वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो देख ले जाके, तो परेशानी दूर हो जाएगा, है ना। बहुत दिक्कत होगा, केमिस्ट्री इसके बिना अधूरा है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या डाल दिए, लोहा का कील यानी आयरन को डाल दिए। तो ये क्या किया, इतना बदमाश से आयरन, ये शादीशुदा के लिए था, कॉपर शादी के लिए था, केकरा साथ, तो सल्फेट के साथ। पूरा दोस्ती चल रहा था आराम से, एक दूसरे से वादा कर रहा था, वाह जिंदगी तुम हमारे लिए जो है सब कुछ भी कर सकती है, ये भी कहता तुम भी हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। नजर लग गया किसको, आयरन को। आयरन को जब नजर लग गया चला, किसको लग गया नजर, आयरन को। आयरन क्या किया, इसको, ये ज्यादा ताकतवर है, आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। ये क्या किया, क्रियाशीलता हम लोग में तो बल होता है ना,
कमजोर का जो है सो मार के भगा देना है, उसके जगह पर शिफ्ट हो जाना है, वरना नहीं तो बहुत मार लगेगा। ये क्या है? आयरन है। ये ज्यादा विक्रियाशील है, किससे? तो कॉपर से। तो कॉपर क्या किया? कॉपर को क्या किया? यहाँ से भगा दिया, इसके जगह पर घुस गया, यानी इसका इसका है, इसका किसका? कॉपर का। अब हो गया किसका? आयरन का। तो क्या निकाला? क्या बना है? Cu+2 है ना, और इसका -2। आयरन क्या किया? इसके साथ इसको हटा दिया ना, तो कॉपर अलग हो गया, और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना लिया। आप देखो इसमें भी रंग का परिवर्तन हुआ, रंग का भी परिवर्तन हुआ। कैसे? कॉपर सल्फेट तो नीला रंग का था, ये नीला रंग का होता है। जब आयरन इसमें डाले तो ये कैसा रंग हो गया? भूरा रंग का हो गया। और जिस लोहा का जो है फैटम फेटी हुआ ना हल्का पलका, आसानी से नहीं छोड़ दिया होगा। जब 7 जन्म के बाद था तो आसानी से छोड़ तो नहीं दिया होगा ना। ये दोनों में खूब फैटम फेटी हुआ पहले, आयरन और कॉपर में। तो ये बेचारा चिपक गया किस पर? आयरन पर। तो देखा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कील को, लोहा में कील को डालेंगे ना, तो कॉपर लोहा के कीलों पर क्या होगा? धब्बा जैसा जम जाएगा, और आयरन क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा, है ना। और कॉपर क्या होगा? छोड़ाने में तो अलग हो जाता है, और कॉपर क्या होगा? अलग हो जाएगा। क्या रंग का बदलाव हुआ ना? ये नीला रंग था, ये नीला रंग का था कॉपर सल्फेट। आयरन जैसे डाले कैसा रंग हो गया? भूरा रंग का हुआ। क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ? चेहरा जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हाँ, आगे देखा जाए। दूसरा अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है कि नहीं? देखा जाए जैसे गैस को भी जलाते हैं, है ना। गैस छोड़ दो, ये क्या है? मैग्नीशियम। जिसे कोयला को जलाते हैं, ये ठोस है, जलने के बाद इसका अवस्था बदल जाता है। क्या वो ठोस रह पाता है? नहीं। तो कोयला जलना, लकड़ी जलना, जितना भी जलेगा सब रासायनिक अभिक्रिया है। जब जलेगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा ही। 100% जलाया हुआ को कोयला है, लकड़ी है, कागज भी जलाया होगा, तो कागज का जलाने से पहले वाला अवस्था और जलने के बाद वाला अवस्था, है ना, बहुत अंतर होगा, अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये मैग्नीशियम क्या है? और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ये क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हुआ। यदि ये समीकरण नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना, ये क्या? हाइड्रोजन।